सांस्कृतिक उत्सव के अवसर पर नगर निगम ऋषिकेश की ओर से श्री चंद्रेश्वर महादेव मंदिर और श्री गुरुद्वारा साहिब ऋषिकेश में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में ऋषिकेश नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी के साथ नगर निगम की टीम और ऋषिकेश के स्थानीय नागरिकों, स्वयं सहायता समूह, भारत मंदिर इंटर कॉलेज के एनसीसी और राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्राओं की ओर से भाग लिया गया। पौड़ी शहर की विभिन्न समस्याओं के निस्तारण का हल ढूंढने को लेकर पौड़ी बचाओ संगठन के तत्वाधान में रामलीला ग्राउंड में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, भूतपूर्व सैनिक संगठन, महिला संगठन, छात्र संगठन, संस्कृति कर्मी, लोक कलाकार एवं बुद्धिजीवी लोगों ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर शहर में बढ़े हुए पेयजल बिल व भवन कर, शहर से हो रहे पलायन समेत विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। महासम्मेलन के बजाय ये कहें कि शहर को लेकर जो चिंता हो रही है, पहली बार सारे लोग, हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि इसमें राजनीति से अलग हट कर के अपने लिए, अपने शहर के लिए बात करने में, वो किसी भी दल के हों, किसी भी संगठन के हों, लेकिन महत्वपूर्ण शहर है जिस शहर में हम रह रहे हैं उसकी चिंता को लेकर के पहली बार ऐसा आयोजन हुआ है। मुझे लगता है कि 1994 के बाद ये पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि अपनी ज़मीन की चिंता को लेकर सब लोग एक मंच पर आए और सब लोग आए हैं। ये महत्वपूर्ण बात है कि सारे संगठनों के लोग, दलों के लोग एक मंच पर आए। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। इसकी आवश्यकता है कि हम अपने शहर को कैसे व्यवस्थित करें। हमारे शहर में कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है, कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है जो व्यवस्थित हो। इसको लेकर के ये चिंता की जा रही है। देखिए, शहर की समस्याओं को लेकर लंबे अरसे से एकता की बात होती आ रही थी, लेकिन ऐसा कोई प्रयास अभी तक दिखा नहीं था। राज्य बनने के बाद से ये प्रथम ऐसा महासम्मेलन है जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों को, समस्त जितने भी यहाँ पे संगठन हैं, संघ हैं, चाहे वो कर्मचारी संघ हो या फिर सामाजिक संघ हो, तमाम समुदायों को एकत्रित करने का प्रयास किया गया है और हल यही निकालने का एक कोशिश है कि किस तरह से शहर की समस्याओं को लेकर हम सब एक हों। और अभी आने वाले समय में जिस तरह से समस्याओं के समाधान को लेकर बातचीत चल रही है, मुझे लगता है कि ये पौड़ी के इतिहास में एक नया अवसर लेकर आएगा और पौड़ी के इतिहास में एक नई रूपरेखा इससे सामने आएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हम सभी मिलकर पौड़ी के विकास का एक नया आयाम प्रस्तुत करेंगे और हम सभी एकजुट होकर शहर की समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। आज जो पौड़ी के बारे में जो मुद्दा यहाँ पर उठ रहा है वो ये नहीं है कि कोई राजनीतिकरण उसका हो, उसमें सिर्फ ये है कि पौड़ी, जो आपने देखा होगा कि उत्तराखंड आंदोलन की जननी रही है। पौड़ी से उत्तराखंड आंदोलन उठाया और पौड़ी ने उत्तराखंड को बनाने में बहुत बड़ा योगदान अपना दिया है। तो आज उस पौड़ी की जो खामोशी है वो एक चिंता का विषय है और इसी सब बातों को लेकर आज सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और सब ने अपनी अपनी बातें रखी, अपनी अपनी राय दी कि किस तरह से हम पौड़ी नगर को बचा सकते हैं। पौड़ी जो आज खाली होती जा रही है, पलायन लगातार हो रहा है, पौड़ी में बेरोजगारी का आलम, पौड़ी की सड़कों के बुरे हाल या पौड़ी में जो गंदगी का आलम, ये सारी बातें सब लोगों के मुखर बिंदु से निकली और सभी लोगों ने अपनी राय इस पर रखी। आज निश्चित रूप से इस तरह के आयोजन यहाँ पर होने चाहिए और ये बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, जब पौड़ी यहाँ पर एक उत्तराखंड राज्य यहाँ पर बना था और पौड़ी यहाँ पर स्थापित रहा है। उस समय से और अच्छे ढंग से स्थापित हो सकता था। जी बिल्कुल। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे बीच पौड़ी बचाओ संघर्ष समिति से नमन चंदोला जी का, जिन्होंने एक आह्वान किया था पौड़ी की समस्याओं व उनके समाधान के लिए एक महासम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें मैं आज देख रही हूँ सारे जितने संगठन हैं, NGOs हैं, जो भी यहाँ पे हमारे पौड़ी के, जो पौड़ी की पीड़ा को समझ रहे हैं, वो सब यहाँ पे मौजूद हैं और अपने अपने विचार वहाँ पे रख रहे हैं। मौके बहुत सारे मिले, हमें मिलने चाहिए आगे ऐसे। और मैंने भी अभी कुछ समस्याएं, क्योंकि समस्याएं तो बहुत सारी हैं, बट हाँ कुछ समस्याएं ऐसी हैं क्योंकि हम बात करते हैं पलायन की, सफाई की और यहाँ पे रोजगार की, तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो हम लोगों को यहाँ पे बैठ के बात करनी पड़ेगी। और अभी भी अब हमारा सम्मेलन यहाँ पे चल रहा है और लोग अपने, कई वक्ता यहाँ पे अभी बचे हुए हैं जो अपने विचार यहाँ पे रख रहे हैं और हमारे बीच में उपस्थित हैं। मेरी तरफ से भी 2-3 ऐसे प्रॉब्लम्स थी जो हम लोगों ने बोला है, जैसे व्यापार कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी होता है किसी भी शहर का, तो हमारे पौड़ी शहर में अगर हम देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं परेशानी में है। ऐसे कूड़े की समस्याएं हैं, यहाँ पे रोजगार की समस्याएं हैं, तो इन सब पे अभी चर्चा चल रही है और आगे जाके हो सकता है कि हम एक ग्रुप भी बनाएं, यहाँ पे एक ग्रुप बना के इन चीज़ों पे हम लोग सॉल्यूशंस के साथ बैठेंगे। और आज तो सिर्फ एक चर्चा चल रही है, फिर सॉल्यूशंस भी आएंगे और फिर इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। धन्यवाद। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह की ओर से पुलिस कार्यालय देहरादून में जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों के साथ मासिक अपराध गोष्ठी की गई। गोष्ठी के दौरान अजय सिंह ने अपराधों की समीक्षा के साथ साथ उपस्थित अधिकारियों को निम्न दिशा निर्देश दिए।
देहरादून में गुलदार की तलाश में वन विभाग ने कैनाल रोड और आसपास के क्षेत्र में गहन सर्च ऑपरेशन चलाया। 8 घंटे तक डीएफओ से लेकर फॉरेस्ट गार्ड तक 40 से ज्यादा वन कर्मियों ने 30 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल खंगाले, लेकिन गुलदार का कहीं अता पता नहीं चला। डीएफओ वन विभाग देहरादून वैभव कुमार ने बताया कि सुबह भी कुछ जगहों से गुलदार देखे जाने की सूचना आई थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन गुलदार नहीं मिला। 15 तारीख की रात की एक सीसीटीवी फुटेज हम लोगों को मिली थी। इसमें इस क्षेत्र में लेपर्ड का मूवमेंट जो देखा गया था, उसके बाद से ही निरंतर वन विभाग द्वारा जो है यहाँ पे सघन एक जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में हम लोगों ने कल कुछ एरिया आइडेंटिफाई किए थे जहाँ हमें ऐसा लग रहा था कि शायद लेपर्ड के द्वारा उन क्षेत्रों को छुपने के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसे एरियाज़ को आइडेंटिफाई करके आज हमारा 40 वन कर्मियों का दल है, उनके द्वारा इस एरिया में जो है कॉम्बिंग की जा रही है और लेपर्ड्स के जो भी संभावित साइन है, उसके स्कैट सैंपल्स हैं, पग मार्क्स हैं या और भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे हम जो है लेपर्ड को ट्रैक कर पाएँ और उसके मूवमेंट को आइडेंटिफाई कर पाएँ, वो सब चीज़ों की जो है तलाशी अभियान किया जा रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में साल की पहली बर्फबारी देखने को मिली है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, औली और हर्षिल में साल का पहला हिमपात हुआ है। बद्रीनाथ के साथ ही हनुमान चट्टी, सतोपंथ, फूलों की घाटी, हेमकुंड, गौर बुग्याल समेत ऊंची पहाड़ियां बर्फ से ढकने लगी हैं।